जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का जो 5वां पेपर होगा। साथियों, आपका जो 5वां पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं उनको हम इन वीडियो में लेंगे। साथियों, आज हम आपको 12 बजे तक 3 वीडियो देंगे और कल सुबह मॉर्निंग में 3 वीडियो अपलोड कर देंगे और एक साथियों कल दोपहर को हम वीडियो अपलोड करेंगे। और साथियों हम आपको बता दें कि हम कल दोपहर तक इसका संपूर्ण सिलेबस अपने यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। यदि साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए साथियों बिना देरी करे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और साथियों एक बात कहनी थी आपसे, अभी हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, यानी अभी हमें यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आ रहा है। तो साथियों हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया बचा है, मैं आपको आज बताता हूँ। यदि साथियों आप हमारी हेल्प कर देते हो, यानी आपके सहारे से हमारा भी चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा, हमें भी यूट्यूब से कुछ मिलना चालू हो जाएगा। तो साथियों जैसे ही हमारा यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो साथियों हम भी एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लासें कराया करेंगे। जो साथियों आने वाली जो सरकारी एग्जाम है उनकी हम प्रिपरेशन कराया करेंगे। और साथियों हमारा पूरा एक सेटअप होगा, मैं साथियों आपको बताता हूँ, हमारा एक पूरा सेटअप होगा जो साथियों डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप तक हम क्लास कराया करेंगे। एक हमारा पूरा एक कोर्स हो जाएगा और साथियों जो भी वैकेंसी निकले करेंगे हम एक ग्रुप के माध्यम से, जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कराया करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कराया करेंगे और साथियों बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे करेंगे आपके लिए। तो साथियों आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़वा दें। साथियों आपके फ्रेंड हैं, आप उनसे कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों क्योंकि अभी हमारा हालांकि जो अब 2000 प्लस सब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन हमारे चैनल को बने हुए काफ़ी दिन हो गए। आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि किस सन को हमारे साथ चैनल बना था। तो साथियों हमारा 1 साल से ज़्यादा हमारे चैनल को हो गया। तो साथियों जो स्टार्टिंग में हमारा वॉचिंग टाइम और सब्सक्राइब आए थे वो हमारे मतलब बैक में चले जा रहे हैं। जो साथियों उसमें काउंट होता है कि लास्ट 1 साल का यूट्यूब को चाहिए 4000 घंटा तो वॉचिंग टाइम। साथियों 4000 घंटा वॉचिंग टाइम और लास्ट 1 साल के यूट्यूब को चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, यानी लास्ट 1 साल के सब्सक्राइब 700 कुछ हैं, यानी 704-5 हो गए हैं। आज हमारे साथियों 5 या 6 सब्सक्राइब आए थे और साथियों वॉचिंग टाइम हमारा 3400 हो गया है। तो साथियों वॉचिंग टाइम और हमारे सब्सक्राइब बचे हैं अभी। तो साथियों आप हमें थोड़ा सहयोग करें, तो आपकी सहयोग से हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा और हमें भी यूट्यूब से कुछ मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि साथियों हम अभी तक यूट्यूब पर लगा ही रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं और साथियों टाइम का ये सब आप लोगों का प्यार है। जैसे ही आप हमसे मॉडल कहते हैं साथियों हम आपके लिए प्रिपरेशन कराते हैं। साथियों हम आपको आज बता रहे हैं कि हम केवल सेकंड ईयर के मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों ने, कुछ भाई बहनों ने हमसे कहा कि सर आप फर्स्ट ईयर का भी कराइए। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर का चालू करा तो मैं कह रहा हूँ साथियों फर्स्ट ईयर से भी हमें काफ़ी फायदा हुआ है। फर्स्ट ईयर से कराने से हमें फायदा हुआ है, सब्सक्राइब भी आए अच्छे और वॉचिंग टाइम भी हमारा आ रहा है। साथियों एक बार और प्लीज़ आप हमारे लिए मेहनत कर दें, आप अपने फ्रेंडों से हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करा दें। और साथियों अब हमारे लिए 30 मार्च तक अभी 300 सब्सक्राइब की ज़रूरत है। कितने? 300 सब्सक्राइब की ज़रूरत है। और साथियों वॉचिंग टाइम की हमें 600 घंटे वॉचिंग टाइम की ज़रूरत है। कब? 30 मार्च तक आ गई तो हमारा चैनल भी मोनेटाइजेशन हो जाएगा, यूट्यूब भी हमें कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर देगा। तो साथियों प्लीज़ आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। साथियों आप कर दें और अपने फ्रेंडों से करा दें, जो आपके फैमिली में हैं। साथियों टच फोन आप उनसे भी कर सकते हैं। प्लीज़ साथियों एक बार आप हमारे लिए इतना कर दें तो हम आपसे वादा करते हैं साथियों हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। तो प्लीज़ साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ साथियों आप हमारे सब्सक्राइब इंक्रीज करा दें थोड़े बहुत। साथियों आप अपने फ्रेंडों से, फैमिली से और साथियों जो आपके रिलेटिव हैं उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दें। चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। साथियों बुक का जो नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 5, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। साथियों जिसका पेपर कोड है G272, G272 साथियों इसका पेपर कोड है। इस वीडियो में साथियों हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो साथियों बुक का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत
और विकासवादी परिप्रेक्ष्य फिर यूनिट का नाम है। तो साथियों इसी यूनिट से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। इसके बाद साथियों जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको बहुत ही जल्दी अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ साथियों रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, प्लीज़ साथियों आप इस भाई का थोड़ा सहारा लगा दो, तो साथियों हमारा भी यूट्यूब से थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या? सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में। लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में। साथियों ये आपको ब्लैक डॉट से हेडिंग डालनी है। और साथियों आज का पेपर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि पेपर आपका कैसा गया था, और जो हमारे द्वारा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्लीज़ साथियों आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें। यदि साथियों जैसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते हो तो हम उसमें कुछ और बदलाव करेंगे। यदि हमारे द्वारा क्वेश्चन आ रहे हैं तो साथियों हम इसी तरीके से चलेंगे। यदि हमारे द्वारा नहीं आ रहे कराए हुए तो साथियों हम कुछ और चेंज करके लाएंगे। लोक प्रशासन कला होने पर भी विज्ञान है। क्या? लोक प्रशासन कला होने पर भी विज्ञान है। यह प्रश्न प्राय अधिक विवादास्पद है। लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान न करना इस विषय के साथ अन्याय करना है। इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए यह परीक्षण करना आवश्यक है कि विज्ञान अथवा वैज्ञानिकता से क्या तात्पर्य है। विज्ञान एक प्रकार का ज्ञान है जिसकी तकनीक भी विशेष हो सकती है। सभी ज्ञानों को सामान्यतः 3 समूह में विभाजित किया जाता है। पहला, पदार्थ का ज्ञान जिसे पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। दूसरा, मानव जीवन का ज्ञान जिसे मानविकी की संज्ञा प्रदान की जाती है। तीसरा, सामाजिक ज्ञान जिसे समाज विज्ञान की संज्ञा प्रदान की जाती है। फिर से देखने साथियों से कि पहला पदार्थ का ज्ञान। क्या? पहला पदार्थ का ज्ञान जिसे पदार्थ की विज्ञान कहा जाता है, जिसे पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। दूसरा साथियों मानव जीवन का ज्ञान जिसे मानविकी की ज्ञान संज्ञा प्रदान की जाती है। तीसरा, सामाजिक ज्ञान जिसे समाज विज्ञान की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्षों की विशेषताएं। वैज्ञानिक निष्कर्षों की विशेषताएं। वैज्ञानिक निष्कर्षों की कुछ विशेषता आवश्यक हैं। क्या? वैज्ञानिक निष्कर्षों की कुछ विशेषताएं आवश्यक मानी जाती हैं, जैसे सार्वभौमिकता, सार्वकालिकता। क्या? सार्वकालिकता, भविष्यवाणी करने की क्षमता, निश्चयात्मकता, मूल तटस्थता, सृजनशीलता तथा परिमाणात्मकता। परिमाणात्मकता इस प्रकार के निश्चयों तक पहुंचने के लिए विज्ञान जिसे विश्लेषण पद्धति का अनुसरण करता है उसे वैज्ञानिक पद्धति की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस वैज्ञानिक पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख चरण होते हैं: अवधारणा, निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, सत्यापन, पुष्टिकरण, संग्रहीकरण आदि। इस प्रकार विज्ञान सार रूप में नवीनता की निरंतरता के साथ तटस्थता पूर्वक किया गया शोध है। चंद्रमा के धरातल पर चट्टानें हैं, यह निष्कर्ष भी वैज्ञानिक है तथा जिस पद्धति से हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं वह भी वैज्ञानिक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। यह निष्कर्ष भी कुछ अंशों में वैज्ञानिक है, परंतु उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना चंद्रतल पर चट्टानों का पाया जाना। चिकित्सा विज्ञान वर्तमान समय में भी मानव की मृत्यु तथा उपचार के संबंध में वैसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता जैसी कि अपोलो के ग्राउंड कंट्रोल के वैज्ञानिक कर सकते हैं। फिर भी चिकित्सा कम वैज्ञानिक नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, सामाजिक विज्ञानों की स्थिति। कोई भी सामाजिक विज्ञान इतना सुनिश्चित नहीं हो सकता जितना प्राकृतिक विज्ञान हो सकता है। यथार्थता तथा पूर्वानुमान। क्या? पूर्वानुमान की जितनी क्षमता प्राकृतिक विज्ञानों में देखने को मिलती है उतनी सामाजिक विज्ञानों में नहीं है। सामाजिक विज्ञान को अपने तत्वों पर उतना अधिक नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है कि वह उन्हें जिस प्रकार चाहे प्रयोग कर सके। लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी ऐसे पूर्ण तथा निश्चय सिद्धांतों का अभाव है।
जिनके द्वारा सदैव इच्छानुसार परिणाम प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञानवेत्ता तथा उनके समर्थक लोक प्रशासन को विज्ञान स्वीकार करने पर असहमति व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान मानने वालों का तर्क है कि पूर्ण निश्चितता तथा यथार्थता विज्ञान की सही कसौटी नहीं है, वरन किसी भी विषय की वैज्ञानिकता मूलतः इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह अध्ययन में किस सीमा तक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने में समर्थ है। निश्चय ही वह भौतिक विज्ञान की भांति सुनिश्चित विज्ञान न होकर सामाजिक विज्ञान अथवा बहुत कुछ सीमा तक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु मानव है, यद्यपि मानव स्वभाव का विश्लेषण करना उतना सरल नहीं है जितना भौतिक पदार्थों की, तथापि मानव स्वभाव के संबंध में भी मोटे और तौर पर कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो सामाजिक व्यवहार का संपूर्ण आधार ही समाप्त हो जाता है। इसका आशय यह है कि मानव स्वभाव का तथा इसी कारण प्रशासकीय व्यवहार का भी वैज्ञानिक रूप में वर्गीकरण एवं अध्ययन संभव है तथा उनके विषय में सामान्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं, चाहे वे भौतिक विज्ञान के सूत्रों की भांति 100% सही न हो, तथापि संभावनाओं के रूप में उनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं साथियों, लोक प्रशासन के विषय में विद्वानों का मत। लोक प्रशासन के विषय में विद्वानों का मत। लोक प्रशासन को समाज विज्ञान स्वीकार करते हुए यह प्रश्न उठता है कि निश्चय या निश्चित सिद्धांतों तथा पद्धति के दृष्टिकोण से यह कितने अंश तथा वैज्ञानिक हैं तथा वैज्ञानिक हो सकता है। समाज विज्ञान होने के कारण यह स्वीकार करना ही होगा कि वह भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र के समान स्थिति को तो ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु यह निष्कर्ष निकालना भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसके सिद्धांत तथा नियम उतने ही अस्पष्ट तथा अनिश्चित हैं जितने कि पिकासो की चित्रकला। लोक प्रशासन के संपूर्ण विद्वानों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से वो 3 श्रेणी आगे साथियों देखते हैं। पहला, प्रथम विचार वर्ग। मर्सन, वर्नार्ड तथा वियर्ड जैसे विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान स्वीकार करने के पक्ष में हैं। ये विचारक यह मानते हैं कि विज्ञान एक सापेक्ष स्थिति है। जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान कभी भी भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लोक प्रशासन की भी ऐसी ही सापेक्ष स्थिति है। इसके अपने सिद्धांत हैं, इसकी सैद्धांतिक वैज्ञानिक प्रणाली है। लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। यह एक निरीक्षणात्मक सामाजिक विज्ञान है तथा वियर्ड के शब्दों में इस प्रकार के अनुभूत नियमों को संग्रहित कर चुका है जो व्यवहार में सही है तथा भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक अवधारणा लोक प्रशासन के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रवेश कर रही है। दूसरा, द्वितीय विचार वर्ग। इस विचार वर्ग में वाल्डो तथा वालास जैसे विद्वानों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो यह मानते हैं कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता है। यह विचार वर्ग सामान्य रूप से उसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है जैसे अधिकांश विद्वान समाज विज्ञानों के विरुद्ध प्रस्तुत करते हैं। यथा आगे देखते हैं, लोक प्रशासन का क्षेत्र इतनी विविधताओं की परिपूर्ण है कि वैज्ञानिक पद्धतियां इसमें प्रयुक्त नहीं हो सकती। दूसरा, यदि लोक प्रशासन ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित भी कर लिए हैं तो न उन पर पूर्ण सहमति हो सकेगी तथा न ही वे प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तीसरा, लोक प्रशासन कभी भी मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण धारण नहीं कर सकेगा। आगे जैसे जैसे लोक प्रशासन विकसित होगा, सामाजिकता के अवैज्ञानिक आचरण उसे वैज्ञानिकता से उतने ही दूर ले जाएंगे। इन विद्वानों का यह तर्क है कि लोक प्रशासन के निष्कर्ष अवैज्ञानिक हैं तथा इसकी पद्धति में भी
वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं तृतीय वर्ग पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। तृतीय विचार वर्ग क्या? तृतीय विचार वर्ग। इस विचार वर्ग में उर्बिक टेलर, साइमन पिकफनर तथा रिक्स आदि विद्वानों के विचारों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस विचार वर्ग के विद्वान आशावादी, कर्मठ एवं परिश्रमी समाज वैज्ञानिक हैं। इनके विचार आशावाद पर आधारित हैं। पहला, वर्तमान समय में लोक प्रशासन के पास अध्ययन की नवीनतम सामग्री है, जिनसे हमारी परीक्षण विधियां अधिक प्रभावी बन सकेंगी। जिस प्रकार चंद्रयात्रा आज इसलिए सफल हो सकी है कि एस्ट्रोफिजिक्स के पास कंप्यूटर जैसे विलक्षण यंत्र हैं। कौन से विलक्षण यंत्र हैं? लोक प्रशासन में विगत 25 वर्षों में जो शोध कार्य हुआ है उसने इस अध्ययन को नई तकनीकों तथा यंत्र टूल्स प्रदान किए हैं। दूसरा, यदि हम वर्तमान समय में लोक प्रशासन की तुलना उन शोध निष्कर्षों से करें जो हाइट तथा विलोबी के प्रारंभिक ग्रंथों में प्रतिपादित किए गए थे, तो हमें यह ज्ञात होगा कि वैज्ञानिकता की दिशा में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर तथा मूड्स ऑफ मैन ऐसे शोध ग्रंथ हैं जिनमें लोक प्रशासन की वैज्ञानिक अध्ययन विधि तथा वैज्ञानिक निष्कर्ष स्पष्टता तथा निश्चितता से स्थान बनाए हुए हैं। तीसरा पॉइंट साथियों, तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक विज्ञानों के जगत में ज्ञान तथा शोध की जो आत्मनिर्भरता बहु समय से चली आ रही है, वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञानों में भी उत्पन्न होने लगी है। समाजशास्त्र, वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत वर्तमान समय में लोक प्रशासन के परिणामों तथा प्रयोगों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जैसे जैसे यह बहु अध्ययनवादी दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, लोक प्रशासन के ज्ञान की गहनता, विश्वसनीयता एवं मौलिकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह मान्यता तर्कसंगत प्रतीत होती है कि समाजशास्त्र से अपनी वैज्ञानिक पद्धति उधार लेकर लोक प्रशासन शीघ्र ही अपनी वैज्ञानिकता का विकास कर सकेगा। वर्तमान परिस्थितियों में लगभग सभी विज्ञान विकास की प्रणाली से ज्ञान संचय करते हुए वैज्ञानिकता के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान समय के प्रयोगों, परीक्षणों तथा नवीनताओं ने लोक प्रशासन के अध्ययन को अभूतपूर्व ढंग से प्रगतिशील बनाया है। शोध के नए नए मॉडलों का आविष्कार किया जा रहा है तथा गणितीय पद्धति से परिमाणात्मक अध्ययन बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। फील्ड रिसर्च के क्षेत्र में माइक्रो तथा मैक्रो अध्ययन विकसित हुए हैं तथा प्रबंध तकनीक की दिशा में तो वर्क स्टडी, मेथड्स स्टडी, पर्ट सिस्टम एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग आदि विस्मयकारी वैज्ञानिक तकनीक प्रकाश में आई हैं। आगे देखते हैं साथियों, जिनके कंप्यूटरी प्रयोग से अंकगणित तथा बीजगणित जैसे समीकरणों का निर्माण प्रारंभ हो गया है, वर्तमान समय में लोक प्रशासन विशेष रूप से डॉक्टर तथा इंजीनियर की भांति एक सलाहकार बन गया है। विगत 3 दशकों की लोक प्रशासन की प्रगति तथा उनके अध्ययन की दिशा इतनी उत्साहवर्धक है कि तकनीक तथा अध्ययन विधि के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों के समकक्ष आ चुका है तथा उससे भी आगे निकल सकता है। अध्ययन विधि की वैज्ञानिकता निष्कर्षों को स्वतः ही वैज्ञानिक बना देती है। अतः वह दिन अधिक दूर नहीं है जब लोक प्रशासन के सभी विद्वान सर्वसम्मति से इसे विज्ञान स्वीकार करने लगेंगे तथा इसके नियम व सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान समय में लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान एक सामाजिक विज्ञान है। ये साथियों
आज हमने आपके लिए जो साथियों आपका 5वां पेपर होगा उसमें साथियों आज हमने एक क्वेश्चन लिया है। साथियों ये हमें लगा कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो साथियों इस क्वेश्चन को हमने कराया है। इसी तरीके से साथियों हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो आपको साथियों एक वीडियो में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, जो साथियों हम एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कराएंगे उसमें से साथियों परीक्षा में एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। तो साथियों जो भी जैसे हम प्रश्न कराते हैं साथियों एक बार फिर हम आपके लिए बता दें कि जो प्रश्न है उसका पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन साथियों उसका उत्तर वही होता है जो आप पढ़ के गए हो। यानी जैसे ही कोई क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड वो दूसरा दे सकता है, लेकिन आप उससे देखकर घबराएं नहीं, आप अपनी समझ से उसका उत्तर दे दें और साथियों आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तो साथियों एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साथियों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि साथियों जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी हमारा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, अभी हमें यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है, केवल सिर्फ हम आप लोगों के लिए मेहनत ही कर रहे हैं। तो साथियों आप प्लीज़ हमारे उसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपसे एक सब्सक्राइब और साथियों जो आपके फ्रेंड हैं रिलेटिव हैं साथियों उनसे आप सब्सक्राइब करा दें। तो प्लीज़ साथियों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दें। तो साथियों यहीं तक, धन्यवाद साथियों।